नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने किया 50वें नेशनल मेटालर्जिस्ट डे पर आयोजित सेमिनार का उद्घाटन। कहा, राहुल गांधी है देश के भावी प्रधानमंत्री। विधायक बन्ना गुप्ता ने छठ पर्व के मद्देनजर मानगो श्यामनगर बस्ती का किया दौरा। और खैरबनी में प्रस्तावित कचरा प्लांट का ग्रामीण कर रहे हैं विरोध। अब खबरें विस्तार से। टाटा स्टील और IIMA के कार्यक्रम में शिरकत करने आज शहर प्रवास पर आए केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि देश के लोग राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। खासकर युवाओं का उनकी ओर काफी झुकाव है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने से युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री का सुनारी एयरपोर्ट पर टाटा स्टील के MD HM नेरुरकर ने आगवानी की। तत्पश्चात बेनी प्रसाद वर्मा ने टाटा ऑडिटोरियम में 50वें नेशनल मेटालर्जिस्ट डे पर आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का उद्घाटन किया। इस मौके पर HM नेरुरकर, आनंद सेन, केंद्रीय इस्पात सचिव और संयुक्त सचिव के अलावा काफी संख्या में मेटालर्जिस्ट मौजूद थे। अपने संबोधन में इस्पात मंत्री ने कहा कि देश के विकास में मेटालर्जिस्ट की अहम भूमिका रही है। JN टाटा ने टाटा स्टील के रूप में पहली इस्पात कंपनी स्थापित कर देश में इस्पात उद्योग की नींव रखी। सेमिनार आयोजित करने के लिए उन्होंने IIM और टाटा स्टील की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस्पात उद्योग के विकास के लिए देश में कच्चे उत्पादों को संरक्षित रखने की जरूरत है और केंद्र सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है। इस मौके पर इस्पात मंत्री ने अच्छे कार्य करने वाले कई मेटालर्जिस्ट को सम्मानित किया। In the area of physical metallurgy that includes towards the development of structural coal and steel generator materials for fast breeder reactors. In 2012, Metallurgists of the Year Awards, Metallurgists of the Year Awards for their significant contributions in design. और सभी कांग्रेसी चाहते हैं क्या चाहते हैं? राहुल गांधी इस देश के भविष्य में प्रधानमंत्री बने। बस हमने विदेशों में खनिज संसाधनों के अधिग्रहण पर जोर दिया है, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिला। मुझे लगता है कि ईश्वरी पाइपलाइंस के इस्तेमाल और रेल रोड और पोर्ट संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार द्वारा कच्चे माल की ढुलाई और बेहतर की जाएगी। मैं अपना वक्तव्य आपके साथ कुछ चुनौतियों का जिक्र कर समाप्त करना चाहूंगा। सबसे अहम चुनौती है इनोवेशन द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी अलग पहचान बनाने की। सेमिनार को HM नेरुरकर ने भी संबोधित किया। कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने छठ पर्व के मद्देनजर आज मानगो संकोसाई रोड नंबर 1 स्थित श्यामनगर बस्ती का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां की बिजली, पानी और साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि उनके दौरे का मकसद छठ व्रतधारियों को पानी, बिजली और साफ सफाई जैसी मौलिक सुविधाओं का अभाव महसूस न हो। छठ पर्व के मद्देनजर वे बस्ती वासियों को हर संभव मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। जमीन जगह खोज कर कोरी का गाड़ी घुसने की जो मौलिक सुविधाओं का अभाव है वो देखने आए थे और साफ सफाई वगैरह, ताकि जो छठ महापर्व है उस पे जो भी श्रद्धालु जाएंगे उनको असुविधा नहीं हो। रोशनी की, रोड की, सफाई की, वो सारी व्यवस्था। साथ ही इस इलाके में कुछ एक रोड खराब है और कुछ नाली वगैरह की ज़रूरत है, कुछ लाइट की। उसी के लिए थोड़ा सा घूम के देख रहे हैं कहाँ क्या हम लोग। कौन सी जगह ये संकोसाई श्यामनगर है। वहीं बस्ती वासियों ने विधायक के दौरे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके दौरे से बस्ती में पानी, बिजली, साफ सफाई जैसी मौलिक सुविधाएं बहाल होने की पूरी उम्मीद है। नली का दिक्कत है, नली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, गली में नल नहीं है, खंबा में लाइन भी नहीं है और यहाँ पर खंबा में बत्ती कहाँ लगा है, बन जाएगा। खैरबनी में प्रस्तावित कचरा प्लांट का वहां के ग्रामीण पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण हर स्तर पर कचरा प्लांट का विरोध करने पर आमादा हैं। इसे लेकर आज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। कचरा प्लांट वापस जाओ। जल जंगल जमीन हमारा है।
एक ग्रामीण ने कहा कि यहाँ कचरा प्लांट लगने से हम ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ जाएगी। सीमेंट सहित कई कंपनियों द्वारा बहाए जा रहे कचरे के प्रभाव को यहाँ के ग्रामीण देख चुके हैं। अब कचरा प्लांट की इजाजत देकर और परेशानी मोल लेना नहीं चाहेंगे। और कचरा प्लांट में हमारा पूरा परिवार का प्रदूषण होगा, बीमारी फैलेगा। बीमारी फैलने से क्या होता है कि 100 रुपया कमाने वाला अगर 200 रुपया डॉक्टर को देगा तो क्या फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए हम लोग उसको नहीं चाहते हैं। आज बगल में हम लोग सीमेंट प्लांट और ये देखते हैं क्या चीज़ पावर प्लांट, उसका जो पानी बहता है कितना किसान का कितना नुकसान होता है वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो वो सब देखते हुए हमारा कचरा प्लांट का भी तो वही हाल होगा। इसलिए इसको कचरा प्लांट को हम लोग एकदम नहीं चाहते हैं। इसका विरोध हम लोग लास्ट तक करेंगे और करते जाएं, करते आ रहे हैं और करेंगे। लोक आस्था का महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शनिवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा, लेकिन छठ घाटों की अभी तक साफ सफाई नहीं हो पाई है। वहीं गंदगी के बीच छठ घाटों को घेरने का काम शुरू कर दिया गया है। मानगो स्वर्ण रेखा नदी घाट पर चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जबकि छठ पर्व का अनुष्ठान कल से शुरू हो जाएगा। लेकिन छठ घाटों की साफ सफाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। गंदगी की परवाह किए बगैर लोग घाटों को घेरने में जुट गए हैं। गंदगी का आलम यह है कि नदी के किनारे 2 दिनों से एक नवजात शिशु की लाश पड़ी है, लेकिन उस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है। घाट घेरने आए एक युवक ने कहा कि नदी घाट पर हर साल गंदगी बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता पे कितना ध्यान दिया जाता है, हर घर में छठ के लिए कितना साफ सफाई का महत्व होता है। ये हर साल का है कि हर साल ये गंदगी बढ़ती ही जा रही है। अगर जिला प्रशासन अगर इस पे ध्यान देता और अच्छा से साफ सफाई करा दे तो ये काफी सहयोग होता है छठ व्रतधारियों के लिए। गुरुवार देर शाम हल्दी पोखर काली मंदिर में पूजा के दौरान आदित्यपुर के एक बिल्डर के अंगरक्षक की बंदूक गिरने से अचानक चली गोली से नोनी गोपाल मोदक और सूरज मोदक नामक 2 बच्चे जख्मी हो गए। उनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीण एसपी राजीव रंजन ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उक्त बंदूक आदित्यपुर के बिल्डर विमल कुमार दास के अंगरक्षक की थी। 10 साल का उसको राइफल गिरने के बाद चल सकती है ऑटोमेटिकली, ऐसा कुछ DBBL गन है जैसा बता रहा है, राइफल नहीं DBBL गन है। अब किस परिस्थिति में चलाई तो उसका टेस्ट कराना पड़ेगा। उसमें डिफेक्ट था कि क्या था, अब ये तो नाम उसका नहीं, लेकिन वो आदमी पुलिस थाने में है, पकड़ा गया है, उसका हथियार भी थाने में सीज हो गया है। होम पाइप छायानगर निवासी कुंदन कुमार राम ने एसएसपी से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस संबंध में आज पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपने आया था। कुंदन कुमार राम ने कहा कि गाड़ी खड़ा करने के नाम पर पहले दिवाली की रात रामदेव सिंह, सीताराम जायसवाल, अशोक सिंह, राजू, अनिल सिंह आदि लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। दूसरे दिन जब वह 1500 रुपए लेकर दवा खरीदने जा रहा था तो उन लोगों ने फिर उसकी पिटाई करते हुए उसे सारे पैसे छीन लिए, साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। इस पूरे मामले में सीताराम डेरा पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। सर गाड़ी खड़ा किया सर, उसी ये घटना विकलत राम है और उसकी माँ, उसके पिताजी, उसके भाइयों को वहाँ के कोई स्थानीय लोग अनिल सिंह और सीताराम जायसवाल, रामदेव सिंह, सोनू, अनिल सिंह, ऐसा कुछ लोगों ने इन लोगों को मार करके बुरी तरह जख्मी कर दिया है। और आलम ये है कि इन्होंने जो केस FIR कराया तो उसमें सारे अभियुक्त जो है ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं और डेली इन लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि समझौता कर लो नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, झूठा मुकदमा कर देंगे, हम लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है। ऐसा इन लोग को जो आपका शोषित किया जा रहा है। जिला आजसू ने मुख्य रूप से शुरू हुआ सदस्यता अभियान के तहत आज साक्षी गोल चक्कर पर शिविर लगाकर सैकड़ों लोगों को संगठन से जोड़ा। इस मौके पर जिला सदस्यता प्रभारी कन्हैया सिंह, केंद्रीय महासचिव आस्तिक महतो और नगर अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे मुख्य रूप से मौजूद थे। कन्हैया सिंह ने कहा कि कल से पूरे राज्य में शुरू हुआ सदस्यता अभियान अगले 3 महीने तक चलेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में 60,000 साधारण और 10,000 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय अध्यक्ष सुदेश महतो के निर्देश पे पूरे राज्य में ये सदस्यता अभियान चल रही है, जिसके तहत झारखंड के शुभ अवसर, शुभ दिन बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। और हम
हम लोगों ने जिला से लक्ष्य रखा है 60,000 साधारण सदस्य बनाने का और 10,000 सक्रिय सदस्य बनाने का। छठ और मुहर्रम पर्व के मद्देनजर अनुमंडलाधिकारी सुबोध कुमार ने आज अपने कार्यालय कक्ष में विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर ठंड को देखते हुए 25 नवंबर को मुहर्रम अखाड़ा जुलूस जल्द से जल्द निकालने की सलाह दी। बैठक में करबला कमेटी, जूस्को, रेड क्रॉस सोसाइटी और शांति समिति के प्रतिनिधियों के अलावा डीएसपी और कन्हैया उपाध्याय और राजकिशोर प्रसाद मुख्य रूप से मौजूद थे। एसडीओ और डीएसपी ने कहा कि विधि व्यवस्था सहित मुहर्रम अखाड़ा की समस्याओं का समाधान करने की हर संभव कोशिश की जाएगी, लेकिन ठंड के मद्देनजर मुहर्रम अखाड़ा जुलूस के समय पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कि जब सब लोग जो है देखिए दुर्गा पूजा में इतना अधिक संख्या 300 के समय, तो आप लोग इस बार प्रेशर बना के रखिए कि भाई ठंडा का समय है, जल्द से जल्द कर, जो काम करना है लेट से करोगे तो और परेशानी हो सकती है। करबला कमेटी के फिरोज खान ने कहा कि बिष्टुपुर बोधनवाला गैरेज स्थित करबला में पानी और सड़क की घोर समस्याएं हैं। प्रशासन को समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। सारे मामला को लेकर डिस्कस चल रहा है। हम लोगों ने भी मांग रखा है अपने प्रशासन को कि जहाँ मुहर्रम को करबला में समाप्ति होता है उसकी साफ सफाई किया जाए, बैरिकेडिंग किया जाए, सुरक्षा व्यवस्था की कड़ा इंतजाम किया जाए। वहीं सोहेदा एक करबला कमेटी ने डीसी को ज्ञापन सौंप बिष्टुपुर स्थित करबला स्थल को मुस्लिम समुदाय को सौंपने की मांग की है। करबला कमेटी के एक सदस्य ने कहा कि बिष्टुपुर स्थित करबला स्थल पर शहर के 32 लाइसेंसी मुहर्रम अखाड़ों के जुलूस का समापन होता है। उस जगह को करबला के लिए आवंटित करने की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन आज तक उसे आवंटित नहीं किया गया। वर्षों से हम लोग अखाड़ा उठा रहे हैं। हमारा करबला जो है आज तक एक जगह एक अस्तित्व में नहीं दिया गया और हम लोग चाहते हैं कि हमें करबला की जमीन को अलॉटमेंट करें और वहाँ बिजली पानी का इंतजाम करें, जैसे और सारे समुदायों के लोगों को दिया जाता है। आखिर हम लोग